हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, टॉपिक रहेगा हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम। होता क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिट सेल क्या होता था। एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपने आप को बार बार रिपीट करता था और फिर पूरा का पूरा क्या बना लेता था, वो एक क्रिस्टल बना लेता था। क्लियर? यूनिट सेल क्या होता था? एक छोटा सा पोर्शन जो अपने आप को बार बार रिपीट करता था और एक पूरा का पूरा क्रिस्टल बना लेता था। ठीक है, वो हमारे पास यूनिट सेल था। अब उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, तब जाके वो क्रिस्टल लैटिस बनी होगी। अब एक ऐसी क्रिस्टल लैटिस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के यूनिट सेल से बनी होगी, जिसका नाम होगा कौन सी यूनिट सेल? सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अगर कोई क्रिस्टल लैटिस सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल से बनी हुई है तो उसके अंदर जो है वो कितने टाइप के क्रिस्टल्स बना सकती है? वो बना सकती है 7 टाइप के क्रिस्टल्स। ठीक है, अब वो जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो किस बेसिस पे बनेंगे? अलग अलग ऑन द बेसिस की उसकी एज लेंथ कितनी है, यानी कि ए बी सी कितना है, ए बी सी की लेंथ कितनी है। दूसरा, उसके बीच में जो एंगल है अल्फ़ा बीटा गामा वो कितना है। उस बेसिस पे बनेंगे 7 टाइप के क्रिस्टल्स। इसी को बोला जाता है 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर? यहाँ पे क्या लिख रखा है देखते हैं। बोलता है व्हेन अ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल लैटिस हैज़ लैटिस पॉइंट ओनली इट्स कॉर्नर। ठीक है, किसी यूनिट सेल में जब हमारे पास जो एटम्स होते हैं या लैटिस पॉइंट जिनको हम लोग बोलते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ वो कॉर्नर पे रहते हैं तो ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते थे हम? ऐसे यूनिट सेल को बोला जाता था सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब इन यूनिट सेल में क्या होता था? इन ऑल दीज देर आर 7 टाइप्स ऑफ सिंपल आर प्रिमिटिव यूनिट सेल अमंग क्रिस्टल्स। अब उसमें क्या होगा? 7 टाइप के क्रिस्टल्स बनेंगे। किसमें 7 टाइप के क्रिस्टल्स बनेंगे? ऐसे क्रिस्टल लैटिस में जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की बनी होंगी। अब ये जो 7 टाइप्स बनेंगी ये किस बेसिस पे बनेंगी? ये बनेंगी दीज यूनिट सेल्स आर करेक्टराइज्ड बाय ए बी सी, यानी कि उसकी एज लेंथ और उनके बीच का जो एंगल अल्फ़ा बीटा गामा कितना है, उसी को हम बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम या फिर क्रिस्टल हैबिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली शो करा हुआ है कि जो 7 टाइप के क्रिस्टल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यूनिट सेल के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये रहते हैं आपके यूनिट सेल के पैरामीटर। यहाँ ऐसे करके आपने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया और इस साइड इस तरीके से इसके हम लोग 3 पैरामीटर लेंगे। मैं आपको ऐसे सिंपल समझा देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये इसका ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी आएगा, ये इसकी एज लेंथ होगी। अब हमारे पास जो बी और सी के बीच में एंगल बनेगा वो होगा अल्फ़ा। ठीक है, ए के अपोजिट अल्फ़ा, बी के अपोजिट बीटा और सी के अपोजिट बनेगा गामा। ये 3 टाइप के इसमें क्या बनेंगे? एंगल बनेंगे। इस एज लेंथ के बेसिस पे और इस इन एंगल के बेसिस पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। उसमें जो आपका फर्स्ट आएगा, इसमें जो आपका फर्स्ट रहेगा वो होगा क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक। सेकंड आएगा टेट्रागोनल, थर्ड है आर्थोरोम्बिक, देन आता है मोनोक्लिनिक, फिर आता है हेक्सागोनल, देन रोम्बोहेड्रल, फिर आता है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये 7 टाइप के क्रिस्टल्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, इसमें एज लेंथ इक्वल होगी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा, एंड एंगल अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरी टाइप आती है टेट्रागोनल। इसमें ए बी के इक्वल होगा और सी जो है वो इक्वल की सी इक्वल नहीं होगा, बट जो एंगल होंगे अल्फ़ा बीटा गामा वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे।
अगर मैं आर्थोरोम्बिक की बात करूँ तो यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की बात करूँ तो ए इज इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, बट जो आपका गामा आएगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि इसकी एज लेंथ इक्वल होगी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और ट्राइक्लिनिक की अगर मैं बात करूं, इसमें एक भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगी। ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, एंड अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो एंगल भी इस पर इक्वल नहीं होंगे, इक्वल या फिर 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हैं 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम जो है हमारा, 7 क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के हैं। जो इसमें हमारा फर्स्ट आता है क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड आर्थोरोम्बिक, देन मोनोक्लिनिक, देन हेक्सागोनल, फिर आता है रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। क्लियर। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेविस लैटिस। ठीक है। ब्रेविस लैटिस की अगर मैं बात करूं तो ब्रेविस लैटिस क्या होता है एक्चुअली, मैंने बताया आपको कि हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने उनकी टाइप ही पढ़ ली। अब वो सारे के सारे क्या हैं, सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैं। सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैं, लेकिन उसके साथ साथ नॉन परमिटिव भी उसके साथ ऐड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इन 7 की फर्दर टाइप्स आ जाती हैं और वो टोटल मिलके कितनी है, 14 है। उसी को बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। लिखा क्या है इन्होंने, बोला है यहाँ पे, इफ़ वी कंसीडर द अदर लैटिस। पहले हमने कौन सी देखी थी, वो लैटिस जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की बनी हुई थी। इन एडिशन टू सिंपल लैटिस फॉर द अदर सिस्टम, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि हमारे पास 14 डिफरेंट स्पेस लैटिस भी हैं, और ये जो 14 डिफरेंट स्पेस लैटिस हैं इन्हीं को बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है आपके पास 14 ब्रेविस लैटिस। ठीक है, 14 ब्रेविस लैटिस। अभी तक मैंने क्या बताया, 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से थे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड ट्राइगोनल। ठीक है, ये 7 टाइप के डिफरेंट हमारे पास क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है। अब इनकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये किस बेसिस पे बनते हैं, कि इनकी एज लेंथ कितनी है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है। इन सब के बेसिस पे क्या है, ये हमारे पास कितने टाइप के हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम थे। लेकिन इनकी फर्दर अंदर टाइप्स आ जाती हैं, तो देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक में क्या होता है, हमारे पास एक रहेगा प्रिमिटिव, दूसरा यहाँ पे बॉडी सेंटर, थर्ड यहाँ पे फेस सेंटर रहेगा। टेट्रागोनल में क्या होगा, प्रिमिटिव, देन ये बॉडी सेंटर रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आर्थोरोम्बिक में एक प्रिमिटिव होगा, देन आपके पास बॉडी सेंटर, देन फेस सेंटर, और ये रहेगा एंड सेंटर। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल वो होता है जिसमें हमारे पास एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ एंड सेंटर पे। एंड सेंटर यानी कि 2 अपोजिट फेसिस पे। एंड सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, एंड सेंटर का मतलब हो जाएगा, एंड सेंटर आपने याद रखना है अपोजिट फेसिस पे, अपोजिट फेसिस पे। ठीक है, अपोजिट फेसिस पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमारे पास एक ही टाइप होगी और वो होगी प्रिमिटिव। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 टाइप होगी, एक होगी प्रिमिटिव और दूसरी आएगी हमारे पास क्यूबिक। ट्राइक्लिनिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, प्रिमिटिव रहेगा। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमारे पास कितना है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव है। इन सबको मिला लेंगे तो टोटल कितना नंबर बन जाता है,
14, इसी को बोला जाता है 14 ब्रेविस लैटिस। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है कि हमारे पास जो पी है, पी स्टैंड फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल। आई जो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉडी सेंटर। एफ क्या इंडिकेट कर रहा है, फेस सेंटर। यहाँ पे सी क्या है, साइड सेंटर या एंड सेंटर जिसको बोलते हैं। और ये जो सारे 7 क्रिस्टल जो क्लास है उसी के पार्ट्स आ जाते हैं और कुल मिला के ये कितने बना लेते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस बना लेते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ एटम्स की। क्या रहेगा हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ एटम्स। होता क्या है, मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल में क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। इसके इधर एक यूनिट सेल होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे होगा। इस तरीके से बहुत सारे यूनिट सेल मिलेंगे और एक क्या बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। अब मेरे पास जो यूनिट सेल है ये भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। मैं सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करती हूँ, जिसमें क्या होता था, एटम्स जो होते थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते थे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते थे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते थे। ठीक है, अब अगर मैं इन एटम्स की बात करूँ तो ये कितने और यूनिट सेल से अपने एटम को शेयर कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि इस एटम की कितनी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बात समझ आई। हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि जो एटम हमारा कॉर्नर पे है वो कितनी कंट्रीब्यूशन शेयर कर रहा है, जो फेस सेंटर पे है वो उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो आपका बॉडी सेंटर पे उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो क्रिस्टल होता है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल का बना होता है। लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल का बना होता है, आपको पता है। और हर एक लैटिस पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कांस्टेंट पार्टिकल को, एटम को, मॉलिक्यूल को या आयंस को। तो डिफरेंट यूनिट सेल जो होते हैं, डिफरेंट यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बॉडी सेंटर पे हो सकते हैं, या फिर सेंटर ऑफ द फेस हो सकते हैं, यानी कि फेस सेंटर पे हो सकते हैं। हर एक जो यूनिट सेल है क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो एडजेसेंट टू अदर यूनिट सेल होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो एटम्स होते हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो शेयर किए जाते हैं नेबरिंग यूनिट सेल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ऑल टाइप ऑफ क्यूबिक सेल्स ईच एटम बिलोंग टू 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स, 4 unit cell in the same layer and 4 unit in the unit cell in the upper layer, therefore only 1/8। ये क्या बोल रहा है मैं आपको बताती हूँ। Similarly, each face center atom is shared by 2 unit cell and only 1/2 of the atom। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या होता है कि ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल लैटिस है एक। यहाँ पे ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल हैं, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल, ये बहुत सारे यूनिट सेल है। मैं एक यूनिट सेल का एक कॉर्नर का एटम ले रही हूँ, यहाँ पे ये वाला मैं कॉर्नर का एटम ले रही हूँ। ठीक है, ये कॉर्नर का एटम जो है कितने अदर एटम के साथ, अपने कितने अदर यूनिट के सेल साथ अपनी जो शेयरिंग कर रहा है। एक तो ये एक इस यूनिट सेल के साथ, इस यूनिट के साथ, इसके साथ, 2 इसके पीछे हो गए, 4 इसी की लेयर में हो गए, और 4 एटम्स ये ऊपर वाले हैं, ये वाले। ठीक है, तो टोटल ये 8 एटम के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन, अपना जो यूनिट सेल है उसको शेयर कर रहा है। तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, 1/8। कितनी हो जाएगी, 1/8। वैसे ही अगर मैं फेस सेंटर की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि फेस सेंटर यूनिट सेल जो होता है वो कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर पे रहेंगे और दूसरे कहाँ पे रहते हैं, फेस सेंटर पे रहते हैं। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये और इस तरीके से 6 फेसेस होते हैं। लेकिन इसका जो यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल में जो एटम होगा, इस यूनिट सेल में जो एटम होगा फेस सेंटर में, वो सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट सेल के साथ ही अपनी शेयरिंग करेगा। तो इसीलिए इसकी जो कंट्रीब्यूशन हो जाती है वो हो जाएगी कितनी, 1/2। क्लियर?
तीसरा आता है हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग इसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, आपको पता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता है, क्योंकि ये बॉडी सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर में, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता है। तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रहती है, 1। क्लियर? यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमारे पास जो क्यूबिक सेल है जिसमें एटम जो हैं, क्यूबिक सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें एक एटम जो है 8 एडजेसेंट यूनिट सेल के साथ अपनी शेयरिंग करता है। 4 यूनिट सेल जो होंगे उसकी सेम लेयर में रहेंगे और 4 उसकी अपर लेयर में होते हैं, इसीलिए उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/8, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/8। तो फेस सेंटर में क्या है, फेस सेंटर में 2 यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है, इसीलिए उसकी शेयरिंग हो जाएगी 1/2 ऑफ एटम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं तो बॉडी सेंटर में क्या है, यूनिट सेल जो है वो शेयर नहीं किया जाता किसी भी दूसरे यूनिट से, इसीलिए वो कम्प्लीटली बिलोंग करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट सेल से, और उसकी कंट्रीब्यूशन रहती है सिर्फ और सिर्फ 1। तो अगर मैं बात करूं कॉर्नर की, कॉर्नर में कितनी कंट्रीब्यूशन देखी आपने, 1/8। फेस सेंटर पे कितनी है, 1/2, एंड बॉडी सेंटर की 1। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, सीखनी है, क्योंकि ये आगे कैलकुलेशन में यूज़ होने वाली है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये बॉडी सेंटर, ये इसकी सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की शेयरिंग बता रहा है, ये फेस सेंटर की, ये बॉडी सेंटर की बता रहा है। सॉरी, एक सेकेंड, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे आगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। ठीक है, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, इसकी बात करेंगे, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की। तो कौन सा होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर पे। कहाँ रहते हैं, कॉर्नर पे। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉर्नर पे टोटल एटम्स कितने होंगे, 8 होंगे, और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/8 होगी पर यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 एटम आएगा। तो इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, तो इसमें कंट्रीब्यूशन 1 आ रही है, तो इसीलिए हमारे पास जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा उसमें कितना होगा, हैज़ 1 एटम पर यूनिट सेल। उसके पास क्या होगा, 1 एटम पर यूनिट सेल होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने शो कर रखा है, दिस इज़ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने आपको बड़ी बार ये बताया हुआ है कैसे बनाते हैं इसको, आपको ऐसे ड्रॉ करना है इसको, ये ऐसे करके आप यूनिट सेल बना सकते हैं। अगर ये सिंपल है तो एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर पे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ कितने कॉर्नर्स होते हैं टोटल, 8 कॉर्नर्स, 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे। इस डायग्राम में भी यही शो कर रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि ये एक छोटा सा यूनिट सेल है और ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, पूरा का पूरा क्या बना रहा है, क्रिस्टल बना रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलें, अब बात करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होगा, जिसमें एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट रहेंगे और साथ ही साथ कहाँ पे होंगे, बॉडी सेंटर पे होंगे। जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, ये आपका यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर पे आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, जो यही क्या है, यही एटम्स हैं, और साथ ही साथ सेंटर में दिख रहा होगा एक पॉइंट सा, ये इसका क्या आ जाएगा, बॉडी सेंटर आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉर्नर पे कितने एटम्स रहते हैं, 8। कॉर्नर पे कितने होते हैं, 8। उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8। और जो बॉडी सेंटर होता है उसमें कितना होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल होगा, उसमें बॉडी सेंटर पे एक ही एटम होगा और वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे कॉर्नर पे पर यूनिट सेल पे, 8 कॉर्नर हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो उसमें कितना होगा, 1 एटम आएगा।
और उसके साथ में बात करूँ बॉडी सेंटर की, बॉडी सेंटर पे एक होता है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता, तो बॉडी सेंटर पे कितना आ जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो बॉडी सेंटर में होंगे वो कितने होंगे, एक जो कॉर्नर पे है और दूसरा जो बॉडी सेंटर पे है, दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, 2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होंगे, टोटल 2 होंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, FCC बोलते हैं, ट्रिपल सी नहीं होता, डबल सी होता है, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे एज वेल एज द फेस सेंटर पे। तो एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन होती है फेस सेंटर यूनिट सेल की वो कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ द ईच 6 फेस। ठीक है, 6 फेस पे तो होंगे लेकिन कंट्रीब्यूशन 1/2। और साथ ही साथ एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो कॉर्नर पे होंगे वो कितनी कंट्रीब्यूशन शो करेंगे, 1/8। और जो आपके पास 6 एटम्स फेस पे होंगे वो कितना कितना शेयर करेंगे, वो 2 यूनिट के साथ, 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होंगे, तो इसीलिए उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/2। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे कितने हैं। तो कॉर्नर 8, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे उसमें, 1। उसके बाद कहाँ होते हैं, फेस सेंटर पे होते हैं, तो टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं, 6। और हर एक एटम कितनी कंट्रीब्यूशन शेयर करता है, 1/2। तो उसमें टोटल कितने एटम्स आ जाएंगे, 3। ठीक है, तो हमारे पास कॉर्नर पे कितना है, 1, और फेस सेंटर पे कितने है, 3। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस यूनिट सेल में कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये मैंने डायग्राम शो कर रखी हुई है कि कैसे बनाते हैं फेस सेंटर, मैं आपको बना के बता देती हूँ। जैसे ये है हमारे पास एक यूनिट सेल, ठीक है, इसने बोला कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पे प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, ये आपके 8 कॉर्नर्स हैं, दीज आर 8 कॉर्नर्स। ठीक है, ये 8 कॉर्नर्स हैं, साथ ही साथ 6 फेस सेंटर पे। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6, कौन कौन सा, अपर, लोअर, ये वाला 2, 3, 4, एक ये होता है और एक इसके बैक साइड होता है। तो ऐसे वाले यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वो कंट्रीब्यूशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।